Good morning, all of you. Today we will read chapter number 17 Mahatma Gandhi Leads the Nation. After completing this chapter, we will be able to know how Mohandas Karamchand Gandhi in struggle for freedom of India कि मोहनदास करमचंद गांधी का भारत को आज़ादी दिलाने में क्या सहयोग था। रॉलेट एक्ट 1919, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, द साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। The story of our struggle for freedom is incomplete without discussing the contribution of मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे भारत की जो आज़ादी है उसके संघर्ष की कहानी अधूरी होगी अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी के सहयोग के बारे में बात न करें। He became one of the most respectful political leaders of the time। वो अपने समय के बहुत ही और अभी भी वो बहुत ही आदरणीय राजनीतिक नेता रहे। As he adopted the path of non-violence, क्योंकि उन्होंने क्या अपनाया था, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का रास्ता अपनाया था। एंड हेल्प टू फ्री द इंडियंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और इंडियंस को ब्रिटिश रूल से आज़ादी यानी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। दे शो देयर रेस्पेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड कॉलिंग हिम महात्मा गांधी। सो भारत के लोग उन्हें प्यार से महात्मा गांधी बुलाते हैं और रेस्पेक्ट से भी महात्मा गांधी बुलाते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट महात्मा गांधी। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, उन्होंने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से करी। एंड देन वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका चले गए अपनी कानून की प्रैक्टिस करने के लिए। महात्मा गांधी स्टेड देयर फॉर 21 ईयर्स, वहाँ पर महात्मा गांधी ने 21 ईयर्स बिताए। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 साल 21 सालों तक रहे। ही फाइट अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ वाइट रूलर्स देयर, वहाँ उन्होंने देखा कि गोरे और काले लोगों के साथ भेदभाव होता है। रेसिस्ट पॉलिसीज़ मीन्स एक्चुअली जो ब्रिटिश थे उनकी एक नीति थी, पॉलिसी थी कि वो किसी को भी रंग के आधार पे, जाति के आधार पे अलग करते थे, उनसे भेदभाव करते थे। सो वहाँ पर उनको साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी गए तो वहाँ उन्होंने ये सब देखा, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एज द ब्रिटिश रूल्ड साउथ अफ्रीका, जैसा कि साउथ अफ्रीका में किसका शासन था उस समय, ब्रिटिश का। एंड द इंडियंस देयर वर इल ट्रीटेड एट दैट टाइम, और वहाँ पर भारतीयों को बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया जा रहा था। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया इन 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ गए। गांधी जी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बने। ही वॉज शॉक्ड टू सी द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो बिकम वेरी अनहैप्पी अबाउट द अनटचेबल्स। वो ये सब देखकर भारत में लोगों की स्थिति देख के, गरीबी देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, बहुत ही सैड हुए, दुखी हुए कि क्या स्थिति बना डाली है इन अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश रूल ने क्या शासन करके। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और इस वजह से भारत में जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी। ये सब देख के महात्मा गांधी बहुत ही परेशान होते हैं। और अनटचेबल्स यानी लोअर कास्ट पीपल, अनटचेबल्स मतलब जिनको ना छुआ जाए,
उस समय लोअर कास्ट के जो पीपल्स थे उनको अनटचेबल्स, ब्रिटिश वालों ने अनटचेबल्स की संज्ञा दी थी। द डिसयूनिटी अमॉन्ग द इंडियन पीपल, और भारतीय लोगों में भी एकता का अभाव था।